हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्फ़ा कोचिंग। तो यहाँ पर आपको मैथ से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 5.4। इसके आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अपॉन सेकंड का रूल। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का रूल कैसे होता है वो समझ लेते हैं एक बार फिर से। मैंने आपको बताया था कि कुछ रूल होता है, जैसे कि कोई भी संख्या फर्स्ट है और दूसरी संख्या है सेकंड, ठीक है। और इसका जो रूल होगा वो कैसे होगा? सेकंड का स्क्वायर, सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, माइनस फर्स्ट को छोड़ा और सेकंड का डिफरेंशिएशन किया। इस तरह से ये कुछ होता है, रूल होता है ये। अगर कोई भी अपॉन में संख्या होती है या कोई भी पद होता है तो उसको क्या करेंगे हम? इस तरह से एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पर कुछ इसी तरह से हमें करना है। मान लीजिए इसको मान लेते फर्स्ट और इसको मान लेते सेकंड, ठीक है। तो अब सबसे पहले y मान लिया इसको, तो e अपॉन साइन एक्स। अब उसके बाद में x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर के साइन एक्स का स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर। फिर उसके बाद में सेकंड को रखा, पहले का अवकलन माइनस के पहले को छोड़ा और सेकंड का अवकलन। इस तरह से ये होगा। उसी तरह से यहाँ पे साइन एक्स, उसके बाद में ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स माइनस के ई की पावर एक्स होगा, तो साइन एक्स का कॉस एक्स। मैंने आपको बताया होगा साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और ये साइन एक्स स्क्वायर। इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? ई की पावर एक्स, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन के साइन एक्स की पावर 2, और ये डी वाई ओवर डी एक्स। ये आपका आंसर आ गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ई साइन इनवर्स एक्स। तो इसको सबसे पहले क्या मानेंगे? वाई बराबर मानेंगे, वाई के बराबर ई साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर उसके बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स और ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, ये कुछ हो जाएगा। अब उसके बाद में इसको मैं मान लो कि ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो ये किसकी फॉर्म है? ई की पावर एक्स की फॉर्म में। अगर एक्स की जगह साइन इनवर्स हो तो क्या होगा? ये बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में किसका होगा अवकलन? चेन रूल के थ्रू चल रहे हैं। अब होगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद में अभी क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का हो गया, अब किसका होगा? एक्स का। भाई एक्स भी तो है इसके अंदर। उसके बाद में ये देखो यहाँ पर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो ये ई की पावर एक्स है इस फॉर्म में। तो इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है? यही होता है ई की पावर एक्स। तो इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे? ई साइन इनवर्स एक्स। और इसका क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स के सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है। ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है डी वाई अपॉन। क्वेश्चन नंबर 3 ई एक्स की पावर क्यूब ये है यहाँ पर।
तो इसको सबसे पहले क्या, वही y बराबर ई एक्स क्यूब। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसके बाद में dy अपॉन डी एक्स, ई एक्स क्यूब, और ये यहाँ पर e की पावर एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स। अब उसके बाद में इसका हो गया, लेकिन उसके बाद में किसका होगा, एक्स क्यूब का भी तो होगा। अभी ई एक्स बराबर के ई एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब की जगह एक्स अगर मान ले तो ये फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ई एक्स क्यूब, तो इसका क्या होगा अवकलन, ई एक्स क्यूब ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ई एक्स क्यूब डॉट, यानी डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, 3x² एक्स क्यूब का वही एक्स की पावर n बराबर n x n माइनस 1, एक्स क्यूब बराबर 3x3 - 1 यानी 3x²। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर -x। तो इसको सबसे पहले y बराबर के साइन tan इनवर्स e -x ये मान लिया। अब इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में dy अपॉन डी एक्स क्यों लिया, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं इस वजह से। उसके बाद में साइन ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट tan इनवर्स e -x, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद में किस, अभी क्या हुआ, अभी साइन का हुआ। देखो यहाँ पर इसको हम साइन, और इसको अगर x लें तो साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो साइन x यहाँ पे पहले होगा साइन का, उसके अंदर क्या होगा फिर टेन का, टेन इनवर्स का, सॉरी टेन इनवर्स e की पावर -x। उसके बाद में किसका होगा, e की पावर -x का। ये चेन रूल के थ्रू चलेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में अब इसका अवकलन करना है, तो इसका हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स e की पावर -x, यानी इसका अंदर जो है वो तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, लेकिन बाहर का ये चेंज हो जाएगा। तो हमने साइन का किया, उसके बाद में टेन इनवर्स e की पावर x का करेंगे। तो टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस e की पावर 2x। अब ये समझ लेते हैं ये ऐसा क्यों आया। आपने देखा होगा टेन इनवर्स x बराबर होता है 1/1 प्लस x²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स e की पावर -x, यानी x की जगह क्या है, e की पावर -x है। इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 प्लस x की जगह e की पावर x है, तो e माइनस स्क्वायर है, इसीलिए 2x कर दिया। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ आई। अब उसके बाद में e -x और ये माइनस। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पर आगे आ गया माइनस। ठीक है, उसके बाद में माइनस कॉस टेन इनवर्स e -x अपॉन के 1 प्लस e2x एंड e -x। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है, ये ब्रैकेट में बंद। लॉग कॉस ई एक्स, उसके बाद में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और ये ब्रैकेट में लॉग कॉस ई एक्स। ठीक है, तो अभी क्या हुआ हमारा, ये लॉग का हुआ, लॉग का अवकलन किया यहाँ पे,
उसके बाद में किसका होगा, अंदर क्या है कॉस, तो कॉस ई एक्स। उसके बाद में किसका होगा, ई की पावर एक्स का। भाई चेन रूल के थ्रू ही तो चलेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर log x का क्या होता है, अवकलन 1/x, ये फॉर्मूला होता है। तो x की जगह क्या है यहाँ पे cos ई की पावर x। अब cos x का क्या होता है, माइनस साइन ई की पावर x, ई की पावर x। उसके बाद में ई की पावर x का ई की पावर x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ई की पावर x कॉस ई की पावर x ये। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 ब्रैकेट में ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये श्रेणी आगे बढ़ती गई है और ई एक्स की पावर 5 है। ठीक है, तो इस श्रेणी को पूरा कर लेते हैं। इस श्रेणी को कैसे पूरा करेंगे, ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब प्लस ई एक्स फोर प्लस ई एक्स 5, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको हम मानेंगे वाई बराबर की। ठीक है, उसके बाद एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर की ब्रैकेट में ये प्लस ब्रैकेट में, इस तरह से सभी को ब्रैकेट में लिख देंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स मान लूँ तो ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में किसका अवकलन होगा, अंदर इसका भी तो होगा ई एक्स स्क्वायर का प्लस ई एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद में एक्स क्यूब का होगा प्लस ई एक्स फोर, यानी इनका तो अवकलन हो गया ई की पावर एक्स की फॉर्म में ये सारी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम लिखे जाएंगे, लेकिन उसके बाद में चेन रूल के थ्रू इनका भी तो होगा, जो ऊपर ऊपर ये संख्याएं हैं एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 इस तरह से, तो इन सब का भी अवकलन होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर 2x प्लस के ई एक्स क्यूब 3x स्क्वायर ई एक्स फोर 4x क्यूब प्लस ई एक्स 5x4, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टमेटिक करेंगे, 5x की पावर 4 ई एक्स 5, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, रूट ई रूट एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, y बराबर के रूट ई रूट एक्स, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर उसके बाद में डी वाई ओवर डी एक्स, ये कुछ हो जाएगा। उसके बाद में अभी हमने रूट का किया, अभी अवकलन किसका किया, रूट का, लेकिन अभी किसका करना है, ई रूट एक्स का। उसके बाद में किसका करना है, रूट एक्स का। ये चेन रूल के थ्रू चल रहे हैं हम, सबसे पहले रूट का, फिर उसके अंदर ई रूट ई की पावर रूट एक्स का, फिर उसके बाद में रूट एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये मान लो कि ये ई रूट एक्स है, तो इसको अगर हम एक्स मान लें तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, कुछ इस तरह से आएगा। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 2 रूट ई रूट एक्स, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट ई की पावर रूट एक्स है, तो ये यूँ का त्यों रहेगा, क्योंकि
ई की पावर एक्स की फॉर्म में ही तो है ये। तो इसका अवकलन करते हैं तो क्या आता है, ई की पावर एक्स, ठीक है। उसके बाद में 1/2√x। अब ये 2 × 2 1/4, अब रूट लगा दिया e√x, और ये अंदर x, क्योंकि रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये x आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर x आ जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा e√x, और यही आपका आंसर होगा dy/log डी ब्रैकेट में log x। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, log y बराबर मानेंगे log x, उसके बाद में x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, और यहाँ पर log x। उसके पहले क्या हुआ, log का हुआ, उसके बाद में अंदर वाला जो log है अब इसका अवकलन होगा, फिर उसके बाद में भाई चैन रूल के थ्रू x का भी तो होगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1/log x। भाई log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर log x की जगह क्या log x, इसीलिए नीचे log x, और 1/x log x की जगह 1/x, तो x की जगह x है इसीलिए नीचे x आ जाएगा, और x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, ऑब्वियसली आपको बताया मैंने। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/x log x dy/dx, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, cos x/log x। तो इसमें कौन सा लगेगा रूल, फर्स्ट/सेकंड, मैंने आपको बताया है वो यही वाला है, ये वाला रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले वही y बराबर के cos x/log x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा कुछ, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर dy/dx, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर, उसके बाद में सेकंड यानी log x को रख दिया d/dx यानी cos x, फर्स्ट का अवकलन हुआ माइनस के, फर्स्ट को छोड़ दिया, और फिर सेकंड का अवकलन हुआ, यहाँ पर log x और ये sin x। भाई cos का क्या होता है अवकलन, माइनस sin x, माइनस के cos x 1/x, कुछ इस तरह से हो जाएगा log x का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मैं इसका नीचे 1 ले लूँ तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आगे आ गया, और ये वाला जो x है वो यहाँ पर एलसीएम लेकर के log x log x, और ये sin x माइनस के cos x/x। भाई यही तो हो जाएगा। अगर मैं इसका अवकलन करूँ तो बीच में x, सॉरी, इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो बीच में x आएगा, तो यहाँ पर ये log x का स्क्वायर। अब ये वाला x थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो माइनस x log x sin x माइनस cos x अपॉन के x, ये वाला x नीचे आ गया log x का स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है cos log x प्लस ई की पावर x, इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले वही y बराबर के cos log x प्लस ई की पावर x, तो ये हो जाएगा x की सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर के cos log x प्लस ई की पावर x, और ये हो जाएगा log x प्लस ये, भाई पहले cos का हुआ, उसके बाद में इसके अंदर जो है उनका भी तो होगा, तो इनका भी हो गया, तो यहाँ पर cos की जगह माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x,
और log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस ई की पावर x का ये, और यही आपका आंसर होगा dy/dx। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।